लेने के इरादे से, भिक्षा लेने के इरादे से वो गांव-गांव जाया करते थे। एक बार वो अपने 8-10 शिष्यों के साथ पास का ही गांव था, वहां गए तो देखते हैं कि एक बड़ी सी जगह पर एक बहुत भव्य सा कोई इमारत बन रहा है। इमारत समझती है ना, मकान जिसको बोलते हैं। लेकिन उनको समझ में नहीं आया कि मैं अभी तो कुछ दिन पहले आया था तो यहाँ पर खाली जमीन थी, अचानक से ये क्या बनने लगा। तो वो अपने शिष्यों के साथ जब उस जगह पर जाते हैं तो क्या देखते हैं कि बहुत सुंदर सा नक्काशी वाला कोई इमारत बन रहा है, जिसमें मार्बल, टाइल्स, पत्थर सब लग रहे हैं। बहुत सारे मजदूर काम कर रहे हैं, लेकिन गुरु जी के समझ में नहीं आया, ना उनके शिष्यों के समझ में आया ये क्या इमारत बन रहा है, ये क्या चीज बन रहा है। तो वो एक मजदूर के पास जाते हैं, पूछते हैं, ए भैया बताओ ये क्या बन रहा है। तो वो मजदूर बहुत गुस्सा के चिंता के बोलता है, हमको नहीं मालूम क्या बन रहा है। ठीक, तो वो फिर दूसरे के पास जाते हैं, बोलते हैं, पूछते हैं कि ये क्या बन रहा है बताओ। तो दूसरे ने भी गुस्सा के कहा, मुझे क्या मालूम क्या बन रहा है, तुम अपने काम से काम रखो, मुझे अपना काम करने दो। इसी तरह वो 4-5 मजदूरों के पास जाते हैं, कोई भी उनको अच्छे से उत्तर नहीं देता है, शालीनता से उत्तर नहीं देता है। बता दे सही से कि हाँ क्या बन रहा है, मजदूरों को तो पता होगा कि क्या बन रहा है, हम किस चीज का काम कर रहे हैं। तो वो देखते हैं कि एक मजदूर है, वो मतलब ये हो जाता है कि कोई मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहा, जिससे भी पूछ रहा हूँ तो गुस्सा की झिझला के ही जवाब दे रहा है। वो देखते हैं कि एक मजदूर जो है वो छेनी हथौड़ी नहीं होता है, जिसे दीवार पर ठोको के नक्काशी बनाने का तुम लोगों ने देखा है, पत्थर पे नक्काशी करते हुए। अब जैसे कोई मूर्तिकार मूर्ति बनाता है तो वो कितने मतलब मन से चेहरा बनाता है, मतलब किसी भी चीज से जो उसका औजार होता है। तो वैसे ही वो देखता है कि एक मजदूर जो है बहुत बारीकी से दीवार पे कोई नक्काशी बना रहा है, काम कर रहा है। तो वो साधु जो है, संत है, वो उनके पास जाते हैं, उस मजदूर के पास जाते हैं और पूछते हैं, किसी ने भी तो मुझे अच्छे से उत्तर नहीं दिया, आप बताइए ये क्या बन रहा है, आप किस चीज में काम कर रहे हैं। वो मजदूर बड़ी शालीनता से, प्यार से मुस्कुरा के उनकी तरफ देखता है और बहुत ही आराम से, शालीनता से उनको जवाब देता है, यहाँ एक मंदिर बन रहा है। क्या बन रहा है? हाँ, यहाँ एक मंदिर बन रहा है। गांव के लोग यहाँ पूजा पाठ करेंगे, गांव का माहौल अच्छा होगा, इसलिए सभी गांव वाले ने चंदा करके यहाँ एक मंदिर बनाया है, मंदिर बनाने का निर्माण कर रहे हैं। तो वो गुरुजी बहुत खुश होते हैं उसकी बात सुनकर, वो इतने अच्छे से प्यार से जवाब देता है। तो फिर वो जब उससे पूछते हैं, मैंने यहाँ पर जितने भी मजदूर थे 8-10 मजदूरों से मैंने पूछा तो किसी ने भी मुझे अच्छे से जवाब नहीं दिया कि हाँ यहाँ क्या बन रहा है। कोई भी तो आराम से बोल सकता था ना, एक शब्द में भी बोल सकता कि यहाँ एक मंदिर बन रहा है, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। किसी ने कहा कि अपने काम से काम रखो, किसी ने कहा मुझे क्या मालूम क्या बन रहा है। आपने इतने आराम से जवाब दिया, इसकी क्या वजह है, मतलब आपको काम करने में उकताहट नहीं लग रहा है। तो वो मजदूर पता है क्या जवाब देता है, मैं अपने काम को पूरे मन से करता हूँ, पूरे आनंद से करता हूँ, तो मुझे ये छेनी हथौड़ी की आवाज भी मधुर लगती है। क्या लगती है? मधुर लगती है। तो गुरुजी बहुत खुश हो जाते हैं उसकी बात सुनकर। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलता है, समझ में आया तुम लोगों को? क्या सीख मिला, बोलो। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम अपने काम को जितना मन से करेंगे, उसको बोझ नहीं समझेंगे तो हमें आनंद आएगा, और हम जिस काम को बोझ समझेंगे वो हमें बोझ लगेगा ही। अभी जैसे मैंने प्रेयर में देखा, बहुत सारे बच्चे बहुत मन से कर रहे थे, हाथ जोड़ के आंखें नहीं खोल रहे थे, लेकिन बहुत सारा उसी में बात कर रहा है, बदमाशी कर रहा है। प्रार्थना क्या होता है, प्रेयर क्या होता है, भगवान से कनेक्टिविटी बनाने का एक रास्ता होता है ना। हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा लाता है प्रेयर करना। हम हाथ जोड़कर, आंख बंद कर जब प्रार्थना करते हैं पूरे मन से, तो हमें क्या महसूस होता है, भगवान से कनेक्टिविटी लगता है ना, कि हम भगवान से जुड़े हुए, यही महसूस होता है ना। प्रार्थना करने का क्या मतलब होता है, भगवान को याद करना। प्रार्थना करने का क्या मतलब होता है, भगवान को याद करना है ना। तो हमें कोई भी काम जब हम पूरे मन से करेंगे, अभी तुम लोगों ने पीटी बहुत अच्छा किया, बहुत ही अच्छा, क्योंकि इसमें तुम लोगों ने मन लगाया, तुम लोगों को आनंद आया। उसी तरह हम अपना हर काम, जैसे हम क्लास में पढ़ाई करते हैं, किसी भी क्लास में जाओ, कुछ बच्चे बहुत अच्छे हैं जो पढ़ने में दिल लगाते हैं,
आराम से आपकी बात सुनते हैं, क्लास को भी डिस्टर्ब नहीं करते। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो खुद नहीं पढ़ते हैं और क्लास को भी डिस्टर्ब करते हैं ना। तो तुम काम को, पढ़ाई को बोझ समझो कि तुम्हारा काम क्या है, अभी तुम्हारा धर्म क्या है, पढ़ना। तुम जितने अच्छे से मन लगा के पढ़ोगे तुम्हारा भविष्य उतना ही उज्जवल होगा, है ना। होगा कि नहीं। तो अपने काम को बोझ नहीं समझो, काम को जितना मन से करोगे तुम्हें उतना आनंद आएगा। ठीक है, तो अपने